हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के जो वीडियो का टॉपिक है आपका क्या है, वैलेंस, वैलेंसी चार्ज और आयन। ठीक है, इससे जो पहले एक वीडियो है, ठीक है, उसमें हम बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही यह चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ पता है तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है, यानी कि अगर 1 को तोड़ के लिखेंगे तो कितना कितना होगा आपका, 1 ही होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका वैलेंस, VALENCE वैलेंस, VALENCY वैलेंसी, CHARGE चार्ज, ION आयन। ठीक है, इस तरह से हो गया वैलेंस, वैलेंसी, चार्ज, आयन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का ये सब जो वैलेंस, वैलेंसी, चार्ज, आयन कितना कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, वैलेंस। तो वैलेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो किसी भी एटम का जो लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें आपका जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। ठीक है, एटम का किसी भी लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या है कि फर्स्ट और लास्ट क्या है, एक ही को है आपका, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट कितना है आपका, सिर्फ एक ऑर्बिट है। ठीक है, तो देयरफॉर जो वैलेंस होगा आपका कितना होगा, ये वैलेंस यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, यानी बोलेंगे कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद क्या है, वैलेंसी। देखिए वैलेंसी का मतलब ये होता है कि वैलेंसी को हम इस तरह से आपको बता रहे हैं कि एटम के जो लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें अगर आपका 1 2 3 4 यानी कि 4 तक अगर आपका उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वैलेंसी आपका उतना ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा, 4 से अगर बड़ा होगा, ठीक है, 4 से अधिक, यानी कि मोर देन 4। ठीक है, अगर आपका वैलेंसी जो है 4 तक आएगा, ठीक है, तो वैलेंसी आपका उतना ही होगा। लेकिन आपका 4 से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि जैसे कि 5 6 7 8, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने 8 से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वैलेंसी आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा वैलेंसी। ठीक है, चार्ज में क्या लिखेंगे, तो चार्ज भी आपका 1 हो जाएगा, बट यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 यहाँ पर आपको इस तरह से बता रहे हैं कि +1 यहाँ पर इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी आपको 1 से 4 के जो बीच में आपका लास्ट में है तो प्लस में होगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम घटा के निकालेंगे तो आपका माइनस में होगा, अगर घटा के नहीं निकालेंगे तो ये क्या होगा, प्लस में ही वैलेंसी होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया। ठीक है, देखिए आयन में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए H है यहाँ पे, ठीक है, तो H का क्या करेंगे, इसका जो ऊपर में, ठीक है, इस तरह से ये चार्ज को ऊपर में लिखेंगे इस तरह से +1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो है लिखेंगे, नहीं लिखना होगा। ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 को नहीं लिखते हैं, अगर 2 3 4 होगा तो उसको लिखेंगे, लेकिन हम लोग +1 को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, समझ गया। चलिए दूसरा करते हैं हीलियम का। देखिए हीलियम का जो है, हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है आपका, वो 2 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 2 आएगा। ठीक है, 2 को तोड़ेंगे तो आपका 2 ही होगा। पता है आपको कि ये पहला जो ऑर्बिट होता है वो आपका K का होता है। ठीक है ना, और K में आपका मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आपका 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए अब इसका वैलेंस, वैलेंस, वैलेंसी, चार्ज, आयन। ठीक है, देखिए वैलेंस में क्या बोले, अब अभी हमको क्या बताएं कि जितना लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है आपका कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वैलेंसी, वैलेंसी में क्या बताएं आपको हम, वैलेंसी में अभी हम बताएं कि आपका 1 से 4 के बीच में अगर होगा आपका तो वैलेंसी आपका उतना ही होगा, और अगर 4 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, उसको हम लोग 8 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अनुसार आपका वैलेंसी यहाँ पर कितना होना चाहिए, आपका वैलेंसी 2 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, वैलेंसी आपका 2 नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वैलेंसी आपका 2 नहीं होता है। ठीक है, तो कितना होता है, तो यहाँ पर वैलेंसी इसका 0 होता है। ठीक है, देखिए वैलेंसी जो है इसको और एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल जो अभी हम जो आपको हम ट्रिक बताए वैलेंसी निकालने का वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल है। ठीक है, बट वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग कुछ दूसरा होता है। ठीक है, वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन वो किसी को देगा या कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
विच इज लॉस और गेन बाय एनी एटम, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन जितना दान करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या लेगा, ठीक है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ रहे आप। यानी कि इस तरह से होता है कि हाइड्रोजन जो है आपका, जिसकी इसमें लास्ट में आपका कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर इसका हम मॉडल बनाएंगे इस तरह से हाइड्रोजन का, इस तरह से, तो ये लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, हाइड्रोजन का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में होता है ये आपका स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर घूमते रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी को ये दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है ना कि किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, है ना। इसको एग्जाम्पल अगर समझना है तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन को अगर आप तोड़िएगा, ठीक है, जैसे कि इसको तोड़े तो इसका 1 आया। ठीक है, अगर क्लोरीन को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 287 आएगा, 287। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है आपका, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हम सिर्फ लास्ट वाला ही आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से जो है इसमें क्या होगा, लास्ट में आपका 7 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो लास्ट में जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किसी को दे देगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किसी से एक लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। यानी कि इसका जब 8 को पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा इस तरह से, और ये जब यहाँ आ जाएगा तो दोनों क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसका भी एक इसको दे दिया, संतुष्ट हो गया, और इसको भी 8 पूरा हो गया तो ये भी संतुष्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, दोनों का आपस में संतुष्ट हो जाता है, यानी कि दोनों सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर हीलियम का अगर आप देखिएगा तो देखिए, हीलियम का अगर हम मॉडल बनाते हैं तो हीलियम का इस तरह से होगा। ये कितना है, हीलियम का जो लास्ट में जो आपका हीलियम का जो आपका पहला ऑर्बिट है कि, ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और याद कीजिए जो पहला वाला ऑर्बिट होता है वो आपका के वाला ऑर्बिट होता है। ठीक है, और के में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम आपका 2 होता है। यानी कि जो के वाला ऑर्बिट है आपका, इसमें अधिकतम जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यानी कि अगर किसी का अगर के वाला में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और भरा हुआ है तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। देयरफॉर यहाँ पर हीलियम में क्या होता है ना कि हीलियम का देखिए, ये के वाला ऑर्बिट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये स्टेबल है। ठीक है ना, 2 में क्या है, ये स्टेबल है क्योंकि ये 2 वाला ही घर है। यानी कि इस ऑर्बिट में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन आपका ले सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं ले सकता है। तो ये ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही किसी को ये लेगा। ठीक है, ये स्टेबल है। ठीक है, समझ रहे बात आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या स्टेबल नहीं है, ये एगो किसी को देगा ये, ठीक है, तब स्टेबल होगा, और ये किसी से क्या करेगा, एगो लेगा, ये तब स्टेबल होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ना किसी को देगा ना किसी को लेगा, मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन करेगा ही नहीं किससे। ठीक है, तो ये इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक नॉन रिएक्टिव एटम है। ठीक है, या एलिमेंट जैसा भी समझिए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर वैलेंसी कितना होगा आपका, 0 होगा, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना, उसी को उसको वैलेंसी बोलते हैं। और पहले जो बताएं वो सिर्फ आपका ऐसे ही लोकल भाषा में सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, बट एक्चुअली में जो अभी बता रहे हैं वो उसका वैलेंसी हो गया, इसलिए इसका वैलेंसी 0 होता है। ठीक है, समझ गया। चलिए अब चार्ज देखिए, तो वैलेंसी 0 तो चार्ज भी 0 होगा, और 0 में हम लोग प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसका आयन भी क्या होगा, आयन भी कुछ नहीं होगा, इसका आयन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका आयन भी इसका 0 होगा। ठीक है, समझ गए बात। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, ये हो गया आपका हाइड्रोजन का और हीलियम का। ठीक है, चलिए आप इसको फटाक से नोट कीजिए, आगे हम बता रहे हैं, इसके आगे हम बता रहे हैं अभी, ये सब नोट कीजिए। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं, लिथियम का। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 3 होता है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो कितना आएगा, 2,1 आएगा। ठीक है, क्योंकि पता है कि आपके पहला वाला जो आपका होता है ऑर्बिट वो आपका के वाला होता है, और के में आपका मैक्सिमम आपका 2 ही होता है, 2 से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ दिए यहाँ पर, इसका वैलेंस, वैलेंसी, चार्ज, आयन, इस तरह से हो गया आपका। ठीक है, देखिए वैलेंस यानी कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है, तो इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इसका वैलेंस कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वैलेंसी क्या होगा आपका, वैलेंसी यानी कि अभी आपके क्या बोले हम कि लास्ट में 1 2 3 4 के बीच में रहेगा, तब आपका वैलेंसी वही होगा आपका। तो इसीलिए वैलेंसी इसका कितना हो गया आपका, 1 हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो लेगा या तो देगा। अब ये क्या करेगा उसको अगर समझना है आपको, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए लिथियम, देखिए फर्स्ट में कितना होता है, 2, उसके बाद 1, ठीक है,
इसको आप कहीं भी दे सकते हैं, एक को आप कहीं भी दीजिए, यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे दीजििए, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ भी आपको मन करेगा आप उसको एक इलेक्ट्रॉन को आप कहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ अभी जो यहाँ पर है आपको हम इस तरह से आपको बिंदु करके दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में क्या कि आपको वहाँ पर एक्स दिखाई देगा, है ना, यानी कि इस तरह से एक्स रहेगा, ठीक है। तो आप एक्स दीजिए या बिंदु दीजिए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लिथियम में ये जो पहला वाला ऑर्बिट है ये आपका के वाला ऑर्बिट है, और के में आपका मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के वाला में 2 को है इसका, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई है के वाला में, ठीक है। देखिए एल में, देखिए एल में आपका कितना होता है, टोटल 8 होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला ये के है, ये एल है, और एल में वाला जो ऑर्बिट है आपका इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम। और यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी कि और इसको 7 को चाहिए इसको, तब ये सेटिस्फाई होगा। तो 7 को जनरली क्या है कि कोई इसको देगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी नहीं दे सकता है, लॉस कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दे देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट है ये इसका खत्म हो जाएगा, बचेगा इसका सिर्फ ये वाला ऑर्बिट, के वाला ऑर्बिट, और उसमें कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि ये भरा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, किसी को ये देगा और दे करके ये स्टेबल होगा, ठीक है, समझ रहे बात आप। चलिए तो यहाँ पर क्या है, देयरफॉर इसका जो वैलेंसी होगा कितना होगा आपका 1 होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये किसी को दे देगा ये, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या कितना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा आपका प्लस, वैलेंसी कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा चार्ज में क्या है, अभी हम चार्ज में क्या बताएं आपको कि चार्ज में आपको बताएं कि अगर 1 2 3 4 रहेगा तो आपका वैलेंसी प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस 1, यानी कि अगर घटा के नहीं निकालेंगे तो वैलेंसी और चार्ज आपका प्लस में होगा, और अगर घटा के निकालेंगे तो चार्ज क्या होगा आपको माइनस में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। आयन में क्या लिखेंगे, ये देखिए ये लिथियम का है तो लिथियम लिखेंगे, और ये +1 को इसका ऊपर में देंगे इस तरह से, ठीक है। और अभी अभी हम बताएंगे आपको प्लस सिर्फ प्लस लिखेंगे और 1 को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 को दिखाने का जरूरत नहीं है। चलिए इसको बैठा रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसके बाद किसका बनाते हैं हम, 4 नंबर में बनाते हैं बेरिलियम का। देखिए 4 होता है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे यानी कि इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा 2,2 आएगा, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो गया इसका, वैलेंसी चार्ज आयन, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो गया आपका, लास्ट में कितना है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका बैलेंस कितना हो गया 2 हो गया, वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी भी 2 हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा +2 होगा, आयन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे Be बेरिलियम, और ये +2 को यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, बट 2 को पहले लिखेंगे और उसके बाद प्लस को लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से इसका रूल है, ठीक है। चलिए ये समझ गए होंगे आप, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसके बाद किसका आता है, इसके बाद आपका आएगा बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं बोरॉन का, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर में बोरॉन, इसका 5 होता है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2,3 आएगा, ठीक है। अगर बोरॉन को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2,3 आएगा। यहाँ बैलेंस कितना हो गया 3, क्योंकि लास्ट में 3 है, बैलेंस भी 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, चार्ज से कम है आपका। अच्छा चार्ज कितना हो जाएगा +3, क्योंकि यहाँ पर घटा के नहीं निकाले हैं। आयन क्या होगा, तो बी यहाँ पर है तो बी को लिखेंगे यहाँ, और इस +3 को यहाँ पर घुमा के लिखेंगे 3+, नंबर को आगे चार्ज को बाद में लिखना है, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। चलिए उसके बाद 6 नंबर में क्या आता है, 6 नंबर में कार्बन आता है, जो कि इसका नंबर 6 होता है। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2,4 आएगा, 2,4, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो गया आपका 4 हो गया, बैलेंस कितना हो गया वो भी 4 हो गया, चार्ज कितना हो गया तो +4 भी हो सकता है, इसका -4 भी हो सकता है, यानी कि प्लस, देखिए 4 वाला में क्या है कि यहाँ पर प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए अभी आपको क्या बताएं कि जो लास्ट में किसी का ऑर्बिट में अगर मान लीजिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा 1 किसी को दे देगा और वो स्टेबल होगा। बट अगर किसी के पास लास्ट में 4 है, देखिए इसको अगर हम लोग इसका अगर मॉडल बनाएंगे कार्बन का, देखिए पहले में कितना होता है 2, उसके बाद दूसरा में 4, 1 2 3 4, यानी कि ये के वाला है इसमें 2 होता है, 2 है इसमें, ये एल वाला है, एल में 8 होना चाहिए, बट इसके पास कितना है 4 है, ठीक है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या कर सकता है, या तो ये 4 किसी को दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा,
या तो ये 4 कहीं से लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, प्लस या माइनस, दोनों ही ऑप्शन है। तो आप प्लस भी दे सकते हैं यहाँ पर या तो माइनस भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। आयन में क्या हो जाएगा आपका, कार्बन लिखेंगे और यहाँ 4 देंगे और ये प्लस माइनस दिखाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों। चलिए समझ गए आप इसको, चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कार्बन का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 7 नंबर में आएगा नाइट्रोजन का। आप अगर समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप बना के देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है। देखिए 7 नंबर में नाइट्रोजन का, देखिए तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,5, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट में कितना है, 5 है, तो बैलेंस कितना हो गया, 5। बैलेंस से कितना हो जाएगा, बैलेंस से भी 5 हो जाएगा, नहीं 5 नहीं होगा। तो अभी क्या बताएं आपको कि 1 2 3 4 तक रहेगा, 4 से कम रहेगा तो बैलेंस से आपका उतना ही होगा, और अगर 4 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसको 8 से माइनस करेंगे, ठीक है। 4 से अधिक लिखे, मोर देन 4, ऐसा होने से क्या करते हैं हम लोग उसको, तो उसको हम लोग 8 से घटा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 8 से घटा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको वैलेंसी को निकालेंगे तो 8 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा बच्चे, 3 आएगा, यानी कि इसका वैलेंसी जो हुआ कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब चार्ज में क्या बताएं आपको कि अगर उसको घटा के निकालेंगे, ठीक है, यानी कि अगर माइनस करके निकालेंगे तो वैलेंसी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, -3, इस तरह से, ठीक है। समझ गए आप यहाँ से। देखिए यहाँ से एक चीज़, नया चीज़ आपको सीखने को ये मिल रहा है कि कि अगर कोई आपका देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, और किसी को दे के अगर स्टेबल बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। चार्ज क्या बनेगा उसका, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। और अगर कोई लेगा और ले करके स्टेबल होगा तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है कि अगर इसका हम मॉडल बनाएंगे नाइट्रोजन का तो इस तरह से होता है। देखिए पहले 2 होता है, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप नोट कीजिए कि ये एल वाला जो ऑर्बिट है, इसका लास्ट ऑर्बिट नाइट्रोजन का, ठीक है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन इसके पास कितना होना चाहिए, टोटल 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ये ले करके स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ये स्टेबल होगा, तो 3 क्या हो गया आपका, वैलेंसी हो गया, और लेगा ना ये, तो लेगा तो क्या होगा, ये माइनस में चार्ज होगा, ठीक है। इसके बारे में, हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो, दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको सिर्फ नॉर्मली सिखाते हैं कि आपको बस बैलेंस चार्ज है, ठीक है। बाकी इसका और भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम और विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो अच्छा आयन क्या हो जाएगा, आयन में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन का आयन लिखेंगे और ये -3 को यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, इस तरह से, ठीक है। समझ गया आप, चलिए नोट कीजिए इसको। इसके बाद क्या आता है, 8 नंबर, इसमें आएगा ऑक्सीजन। इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,6, ठीक है। बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस 6 हो गया क्योंकि लास्ट में 6 है। बैलेंसी में क्या हो गया, इसको क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 आएगा, बैलेंसी 2 हो गया। चार्ज कितना हो गया, -2, क्योंकि घटा के निकाले हैं। आयन क्या हो गया, यानी ये ऑक्सीजन, और ये 2 माइनस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका, ठीक है, समझ लिया। चलिए बताते हैं इसको। ऑक्सीजन का हो गया, इसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन का और नियोन का। चलिए अगर आप चाहते हैं बनाने के लिए तो आप बनाइए आराम से इसके आगे और आप मिलाइए, ठीक है। चलिए 9 नंबर में क्या आएगा, फ्लोरीन। इसका नंबर कितना होता है, 9, तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,7, ठीक है। लास्ट में कितना है, 7, तो बैलेंस कितना हो गया, 7। बैलेंस से कितना होगा, 8 - 7 = 1। चार्ज कितना होगा, -1, घटा के निकाले हैं। आयन में क्या होगा, F लिखेंगे यहाँ पर, और जो -1 है इसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से माइनस। और अभी भी हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि यहाँ पर 1 को आपको नहीं लिख के दिखाना है, 2 3 4 होगा तो दिखाएंगे, 1 को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका हो गया। चलिए इसके बाद 10 नंबर में क्या आता है, नियोन आता है, ठीक है। नियोन, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 8 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 8 है तो बैलेंस 8 हो गया। बैलेंस कितना होगा, तो 8 - 8 यानी कि 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा चार्ज कितना हो गया, तो चार्ज 0 हो गया। आयन कितना हो गया, तो आयन भी 0 हो गया, कुछ भी आयन नहीं है इसका, 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर नियोन को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नियोन देखिए, पहला 2, उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये देखिए ये के वाला ऑर्बिट है फर्स्ट वाला, तो के वाला में कितना होता है, मैक्सिमम 2 होता है, और इसके पास 2 है,
के वाला क्या है इसका स्टेबल है। एल में क्या है 8 होता है, बट इसमें क्या है कि एल में 8 है, यानी कि के वाला भी इसका स्टेबल है और एल वाला भी स्टेबल है, यानी कि दोनों ही ऑर्बिट क्या है इसका स्टेबल है, यानी कि ये जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये नॉन रिएक्टिव है क्योंकि ये पहले से क्या स्टेबल है, ठीक है। तो इसका ना ही वैलेंस होगा ना ही इसका तो इसका देयरफॉर क्या होगा, इसका वैलेंसी नहीं होगा, बिकॉज ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ना ही लेगा ना ही किसी को ये देगा, ठीक है, समझ गया। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए आप। चलिए इसके बाद हम आते हैं 11 नंबर में सोडियम का। क्या आते हैं सोडियम, कितना होता है इसका 11, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8, 1, ठीक है, 2, 8, 1 आएगा, ठीक है, समझ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 हो गया इसका। इसका बैलेंस कितना होगा 1 हो जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज +1 होगा। आयन कितना होगा, तो आयन में आपका Na लिखेंगे और ये प्लस यहाँ लिखेंगे, ठीक है, समझ गया। लास्ट में 1 है तो वैलेंस 1 हो गया। वैलेंसी कितना है, वैलेंसी आपको 4 से कम है तो वैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। चार्ज क्या हो गया +1, क्योंकि यहाँ पर घटा के नहीं निकाले हैं। और आयन में क्या हो जाएगा, ये प्लस को यहाँ पर ऊपर में दे देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 12 नंबर में क्या आता है मैग्नीशियम। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8, 2, ठीक है, इस तरह से वैलेंसी चार्ज आयन, ठीक है। लास्ट में 2 है, बैलेंस 2 हो गया। वैलेंसी लास्ट में कितना है 2 है, 4 से कम तो वैलेंसी 2 हो गया। चार्ज कितना हो गया +2, क्योंकि घटा के नहीं निकाले हैं। आयन क्या होगा, तो लिखेंगे Mg और ये +2 यहाँ लिखेंगे 2+, इस तरह से, ठीक है, समझ गया आप। तो एल्यूमिनियम का आप अपने से बनाइए, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया एल्यूमिनियम का। हम सीधा बनाते हैं किसका, सीधा बनाते हैं सिलिकॉन का बनाते हैं, ठीक है, हम सीधे बनाते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का बनाते हैं, ठीक है। देखिए सिलिकॉन का आपका आता है 40 नंबर में सिलिकॉन। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8, 4, ठीक है। देखिए लास्ट में कितना है 4, बैलेंस 4 हो गया। बैलेंस भी कितना हो गया 4 हो गया। अभी भी हम कार्बन का बताएं, देखिए कार्बन का भी लास्ट में कितना होता है 4 होता है, तो उसका वैलेंस भी 4 हुआ था, वैलेंस भी 4 हुआ था, ठीक है। चार्ज कितना हो जाएगा +-4 दोनों ही हो सकता है, ठीक है, यानी कि अगर 4 है तो वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। आयन में क्या होगा आपका, तो यहाँ लिखेंगे आयन में Si और ये 4 ± दोनों देंगे, है ना, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं किसका आगे 15 नंबर में फास्फोरस का। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8, 5, ठीक है। लास्ट में कितना है 5, तो बैलेंस कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। बैलेंस ही कितना हो जाएगा, बैलेंस ही बोले थे कि 4 से कम होगा तो बैलेंस आपका उतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, उसको 8 से माइनस करेंगे, तो 8 से अगर माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 आएगा। और अभी मैं बोले आपको हम कि अगर किसी को घटा के निकालेंगे वैलेंसी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है, तो ये माइनस में हो गया। और आयन में क्या होगा, तो ये P लिखेंगे और ये -3 को यहाँ पे लिखेंगे 3-, इस तरह से, ठीक है। फास्फोरस का हो गया। चलिए उसके बाद जो है फास्फोरस के बाद सल्फर का, सल्फर के बाद क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद नहीं, हाँ क्लोरीन का, ठीक है। फास्फोरस का के बाद सल्फर का और क्लोरीन का, ये दो को आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। आप दो को क्या कीजिएगा बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है, अगर आप सक गए जैसा भी है, ठीक है, कितना आपका आंसर आया आप उसको कमेंट में हमको बता दीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं आपको, हम आगे आते हैं आर्गन का, ठीक है, आर्गन का आते हैं 18 नंबर में, ठीक है। देखिए तो इसका होता है आपका 18, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8, 8, लास्ट में 8 है तो बैलेंस 8, बैलेंस ही कितना हो जाएगा 4 से बड़ा है तो क्या करेंगे 8 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अच्छा चार्ज में क्या होगा आपका, तो चार्ज में 0 हो गया, आयन भी 0 हो गया, यानी कि इसका भी 0 हो गया, ठीक है। यानी कि आप इसको याद कीजिए इसको कि पहले आपका हीलियम में 0 आया था, फिर नियॉन में 0 आया, फिर आर्गन में 0 आया, यानी कि 3 को एलिमेंट ऐसा है जिसका वैलेंसी कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्टेबल है पहले से ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर उसके बाद क्या आते हैं 19 नंबर में आते हैं पोटेशियम का, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 8, 8, 1, ठीक है, समझ गया आप कितना आएगा 2, 8, 8, 1, ठीक है। ये इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप जो पहले वाला वीडियो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दिए हैं, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 1, तो बैलेंस 1 हो गया, बैलेंस भी 1 हो गया। चार्ज कितना हो जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि घटा के नहीं निकाले हैं। आयन क्या होगा, तो आयन में लिखेंगे K और ये प्लस दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है, समझ गया।
चलिए आखिरी और लास्ट में जो आपका 20 नंबर में है आपका वो कैल्शियम, 2 8 8 2, ठीक है, ये होता है 2 8 8 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, वैलेंसी चार्ज आयन, इसका वैलेंस कितना हो गया 2, वैलेंसी भी 2, चार्ज +2, आयन में क्या लिखेंगे Ca लिखेंगे और ये +2 को यहाँ पे लिखेंगे माथाटो में, ठीक है, Ca2+। तो ये हो गया आपका 20 एलिमेंट्स का वैलेंस, वैलेंसी, चार्ज और आयन, ठीक है। देखिए इसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो आप इसको नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप उसको भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो पे इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। और इससे जो अगला वीडियो है, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे कि इस तरह कि कंपाउंड जो है ना किस तरह से बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप क्या कीजिए, जितना भी आपका दोस्त है, ठीक है, यार है, सबको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।